नमस्कार दोस्तों, श्रमिक इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, पथरी की आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि पथरी को लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है आम पब्लिक के अंदर या आम जनता के अंदर। काफ़ी सारे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको ये तो पता होता है कि सर पथरी हो गई है शरीर में, बट कहाँ हो गई है, क्यों हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पथरी यानी कि स्टोन हो सकती है, उसका मेन कारण क्या है, यानी कि पथरी का मेन कॉज क्या है, और हम किस तरीके से या क्या उपाय करके हम उस पथरी से बच सकते हैं, या हम क्या प्रिकॉशन लेकर के पथरी की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे स्टोन की, यानी कि पथरी की। पथरी आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सॉल्ट और मिनरल की वजह से, जब अगर हमारे शरीर में सॉल्ट और मिनरल की अधिकता हो जाए और वो उसका अब्जॉर्प्शन सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं हो पाता है तो हमें स्टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है कि हमारे पूरे शरीर में कहाँ कहाँ स्टोन हो जाता है। तो आप सभी ने सुना होगा कि किडनी स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन में आपके स्टोन हो गया है, यूरेटर में या ब्लैडर में स्टोन हो गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसी जगह पे स्टोन जो बहुत ही अनकॉमन है, बट काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन सबसे कॉमन समस्या है यूथ में, यंग एडल्ट्स में किडनी स्टोन की, यानी कि हमारे गुर्दे में अगर पथरी हो जाती है तो इसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। यहाँ पर आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन देखने को मिलते हैं कॉमनली, और ये जो स्टोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। और लोअर बैक पे, हमारे पीठ के पीछे यहाँ पर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और पेट के नाभि से लेके पीछे तक का पेन जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर यूरिन यानी कि पेशाब करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इन सीवियर केस या फिर जब स्टोन मूव करता है तो यूरिन के साथ साथ ब्लड यानी कि हीमेचूरिया की भी समस्या देखने को मिलती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। किडनी स्टोन के ग्रुप में यहाँ पे 2-3 स्टेजेस आती हैं जहाँ पर आपको स्टोन्स मिलते हैं। जैसे कि अगर किडनी स्टोन आपका प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाया है और कहीं फंस जाता है तो आगे चल के ये यूरेटर स्टोन और ब्लैडर स्टोन, दो तरीके के स्टोन कॉज करता है। इन रेयर कंडीशन मेल के अंदर देखा जाता है कि जो स्टोन है वो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर फंसता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोस्टेट में भी फंस जाता है और प्रोस्टेट स्टोन भी हो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है। और ऐसे केसेस में मेल में, पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, आपका बीपीएच की समस्या हो जाती है, यानी कि बोनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रॉफी की समस्या हो जाती है। और समस्या अगर हम सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की बात करें तो वही सिम्टम्स रहेंगे, आपके लोअर बैक में पेन रहेगा, यूरिन करने में जलन होगी, प्रॉपर तरीके से यूरिन निकल नहीं पाएगी, यानी कि यूरिन धीरे धीरे निकलेगी, उसका फ्लो सही नहीं होगा और यूरिन करने में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कि अगर स्टोन मूव करता है, पेन बहुत सीवियर होगा, तो कभी कभी यहाँ पर हीमेचूरिया यानी कि पेशाब के साथ साथ खून की भी समस्या देखने को मिलती है। नंबर 2 स्टोन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेनली फीमेल्स के अंदर देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि जिसे हम मेडिकल भाषा में कोलिलिथियासिस भी बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको कोलिलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो आपको एब्डोमेन में पेन होगा, खासतौर से राइट रीजन में, जस्ट आपके लीवर के नीचे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा गया है क्योंकि अगर इसके हम कॉज की बात करें तो लंबे समय तक अगर आपके लीवर में समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, तो ये संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि कोलिलिथियासिस हो जाए। यहाँ पर भी आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन कॉमनली देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टोन की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको रेयर मिलता है, ये होता है सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन, यानी कि जहाँ से हमारा सलाइवा, जिसको आप बोलते हैं थूक बोलते हैं,
आप सलाइवा बोलते हैं, वो जहाँ से सिक्रेशन होता है, अगर उसमें स्टोन हो जाए तो उसको हम सलाइवरी ग्लैंड स्टोन बोलते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स या साल्ट्स की अधिकताएं हो जाएं या वो एकत्रित हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं तो ये स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टोन की बात करूं तो नेक्स्ट स्टोन आता है आपका टॉन्सिल स्टोन, यानी कि टॉन्सिल्स में अगर आपके स्टोन हो गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है हमेशा थ्रोट ब्लॉक रहेगा, दर्द करेगा, स्वेलन आपका टॉन्सिल्स रहेगा, यानी कि टॉन्सिल्स में सूजन रहेगी, रेडनेस रहेगी, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे या थूक घोटते समय आपके नेक में यानी कि गर्दन के आसपास पेन होगा, सूजन महसूस होगी। यहाँ पर भी देखा जाता है कि जो स्टोन है वो ऑक्सलेट के बने होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको एक रेयर कंडीशन ऐसे बताऊंगा जहाँ पर स्टोन हो जाता है और वो होता है पेनक्रियाज में। जी हाँ, पेनक्रियाज में अगर आपके स्टोन हो जाता है तो ये भी एक रेयर समस्याएं होती हैं और इस समस्या में पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता, जिसके कारण आगे चल के पेशेंट में डायबिटीज़ यानी कि शुगर होने की खतरा भी रहता है। अब अगर हम बात करें कि जितने भी मैंने स्टोन बताया, चाहे वो किडनी का था, ब्लैडर का था, यूरेटर का था, प्रोस्टेट का था, गाल ब्लैडर स्टोन था, आपका टॉन्सिल्स का था, आपका सलाइवरी ग्लैंड था या फिर पेनक्रियास का स्टोन हो जाए, इन सभी स्टोन की अगर मैं बात करूं तो इन सभी स्टोन जैसा मैंने बोला जो कॉजेटिव एजेंट है यानी कि जो मेन कॉज है वो होता है कैल्शियम और ऑक्सलेट। तो अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से इस समस्याओं को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेगा, फ्लूइड रहेगा, तो स्टोन फॉर्मेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नंबर 2, अगर हमें स्टोन हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक होने के बाद दोबारा से रिकरेंसी आ रही है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना चाहिए कि आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जो बार बार आपका रिकरेंट आ रहा है स्टोन, ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से ही जा सकता है, जिसके लिए आप हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कांटेक्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बात करें अगले प्रिवेंशन की, तो आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बॉडी में कम से कम लेनी है, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सलेट से बने हुए फूड्स यानी कि भोजन कम से कम लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, मैक्सिमम आपको खट्टी चीज़ें खानी है, जिसमें कि विटामिन सी हो, जैसे कि संतरा या नींबू या कीवी, इन सभी चीज़ को सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये स्टोन फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। नंबर 4 पॉइंट की मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, नॉनवेज लेते हैं, उनको प्रोटीन और नॉनवेज बंद करना है। वेज की बात करूं तो ऐसी जो दालें होती हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है या ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो लोग शराब, सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं, देखा जाता है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोन फॉर्मेशन की संभावना रहती हैं। तो आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में बात की कि हमारे शरीर में किस तरीके स्टोन फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ स्टोन बनता है और किस तरीके से या क्या प्रिवेंशन रखे, क्या सावधानियाँ रखे हम स्टोन को बनने से ही रोक देंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको कि बार बार स्टोन हो रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से उनको बताएंगे तो शायद उनके स्टोन फॉर्मेशन या उनकी जो किडनी स्टोन बार बार बन रही है या बॉडी में कहीं भी स्टोन बन रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम को छुड़ा सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो स्टोन का हो या किसी और चीज़ का, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना हो हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके, तो हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।